हेलो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको कुछ पॉइंट पढ़ा दिए थे। जो भी बच्चे पिछले वीडियो नहीं किए हैं, पहले वो वीडियो कर ले, उसके बाद ये वीडियो पे आएँ। और फाउंडेशन बैच है ये, आपको पता ही होगा, उस वीडियो में बता दिया गया था आपको। देखिए पिछले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ा दिए थे। चलिए एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको पहले रिवीजन कर लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी लिया था। जैसे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए प्रकाश आप आगे बढ़िएगा, आगे आने वाले कुछ साल में, जैसे आप 11-12 कीजिएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा, तो प्रकाश के बारे में आप और अधिक जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ 10th लेवल पे आपको इतना ही जानकारी है कि देखिए प्रकाश क्या है, ऊर्जा का वह रूप है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप इस मार्कर को जैसे आप देख रहे हैं, इस मार्कर को जैसे आप देख रहे हैं, किसके मदद से, प्रकाश की मदद से आप इस मार्कर को देख रहे हैं। वैसे ही बोला कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम आप क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये पॉइंट कल पढ़ा दिया गया था। और दूसरा देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए जिस वस्तु से ना प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपको मान के चलते हैं, यहाँ पे एक सूरज है, मान के चलते हैं क्या है, सन है। क्या इसे प्रकाश निकलता है? बिल्कुल निकलता है, इसे प्रकाश निकलता है। तो ये क्या हो गया, सन क्या हो गया आपको, प्रकाश स्रोत, प्रकाश का स्रोत। पृथ्वी पे अगर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाता है क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये क्लास 10th के लिए, VVI क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है बार बार आपको बिहार बोर्ड कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो सन होता है। खैर ये हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में और जानकारी। लेकिन अभी देखिए क्या बोल रहा है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जैसे सन से क्या आता है, प्रकाश आता है, तो क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। क्या इससे प्रकाश आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत नहीं है। और देखिए 2 लाइन हो गया। उसके बाद देखिए, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऐसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या ल्यूमिनियस कहते हैं। देखिए जैसे प्रकाश उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश निकलता है, उसके माध्यम से प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उसे कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन करना। जैसे सन क्या कर रहा था, प्रकाश बना रहा था, सन क्या कर रहा था, प्रकाश बना रहा था, प्रकाश सन से निकल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रदीप्त। जो क्या बोल रहा है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित का मतलब होता है बना रहा है, उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, बना रहा है। उत्सर्जन का मतलब होता है बना रहा है या उससे निकल रहा है, तो उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सन क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। उसके बाद वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि आप जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगे ना उसे अप्रदीप्त कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर प्रकाश इससे निकल रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनियस हो गया, अप्रदीप्त हो गया। चलिए ये तो कल की बात रही। और आज अब फिर से अगर ये नोट नहीं तो हो गया था, कल जो हो गया था वो रिवीजन आपको करवा दिए। और आज से देखिए आज का टॉपिक क्या है। देखिए ये क्या है कि देखिए क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा पर चलती है, प्रकाश सरल रेखा पर चलती है। इसकी क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, प्रकाश जो है ना सरल रेखा पर चलती है। सरल मतलब क्या होता है, एक सीधा रेखा पर चल रही है। प्रकाश क्या चल रही है, सीधा रेखा पर चलती है प्रकाश। मान लेते हैं ये क्या है, एक टॉर्च आपने यहाँ से जलाया, मान लेते हैं यहाँ से आपने एक टॉर्च जलाया। अगर आप इस वस्तु को देख रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, तो क्या ऐसे करके प्रकाश जाएगा, ऐसे करके, या ऐसे करके जाएगा, नहीं, सीधा प्रकाश आपको उस वस्तु पे जाएगा, सीधा प्रकाश वस्तु को जाएगा। तो क्या हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, सीधा चल रहा है, यानी कि सरल रेखा पर चल रहा है। प्रकाश का किरण जो है क्या है, सरल रेखा पर, सीधा रेखा पर चल रहा है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रकाश एक सरल रेखा पर चल रही है। सरल रेखा का मतलब होता है क्या, एक सीधा रेखा पर चल रही है, सीधा रेखा पर चल रही है। जैसे आपने यहाँ से टॉर्च जलाया और यहाँ पे ये मान के चलते हैं एक बोर्ड है, ये बोर्ड पे ये टॉर्च
टॉर्च के प्रकाश जो आ रहा है इस पे आ रहा है, तो क्या आ रहा है, इस क्या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से आ रहा है, क्या इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा से आ रहा है, नहीं, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा से नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये एक सीधी रेखा से जा रहा है। समझ गए। दूसरी बात कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे बुर्बक क्या बनाया गया है, विद्यार्थी को क्या बनाया गया है कि क्या बोल रहा है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किस रेखा पर चलती है, पहली बात ये तो सरल रेखा पर यानी सीधे रेखा पर, जो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया कैसे चलती है, सीधी रेखा पर। दूसरी बात देखिए क्या बोल रहा है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो एक बात बताइए, प्रकाश किस रेखा पर चलती है, प्रकाश सरल रेखा पर चलती है। तो जो सरल रेखा पे प्रकाश चल रही थी ना, जो सरल रेखा पे प्रकाश चल रही थी, तो उसी प्रकाश को क्या बोल दिया गया यहाँ पे, प्रकाश की किरण बोल दिया गया है। और ये बिहार बोर्ड पूछता है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं आप बच्चे हैं 10वीं में, 10वां क्लास में आप बच्चे होते हैं। देखिए क्या कितना छोटा सा बात को कितना घुरा के बोला गया है। प्रकाश पहले तो सरल रेखा पर चलती है, ये बात तो सभी मानते हैं, हाँ या ना, हाँ। दूसरी बात, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण बच्चा लोग को समझने में ना दिक्कत होता है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए सरल रेखा पर प्रकाश चलती है, ये बात सभी को पता है। तो वही सरल रेखा पर जो प्रकाश चल रहा है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ गए। दूसरा, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। आपने यहाँ तक देख लिया कि प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। अब क्या बोला है, प्रकाश का किरण पुंज। देखिए एक बात बताइए, यहाँ से हम टॉर्च मारे, यहाँ से हम टॉर्च जलाए, ठीक है, इस वस्तु को हम देख रहे हैं, कोई वस्तु है, इसको क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो प्रकाश किस रेखा पर जा रही है, सीधा रेखा पर जा रही है। यही प्रकाश अगर सीधा रेखा पर जा रही थी तो इसी को क्या बोल दिया गया था, प्रकाश की किरण बोल दिया गया था। अब देखिए क्या बोल रहा है, किरणों के समूह को, समूह माने होता है क्या, एक से ज्यादा, यानी प्रकाश क्या, अब एगो प्रकाश रहेगा जी, एगो प्रकाश तो नहीं रहेगा ना, एक से ज्यादा रहेगा, बहुते प्रकाश रहेगा, क्या एगो को जूम करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्रकाश में ऐसा संभव है, नहीं है। तो देखिए प्रकाश के समूह को, प्रकाश बहुत ज्यादा प्रकाश जा रहा है, जब टॉर्च मारते हैं तो एगो प्रकाश जाता है, नहीं, इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रकाश जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रकाश जाता है ना, अभी सीधा रेखा पे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रकाश जा रहा है, उसी बहुत ज़्यादा प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश का किरण से आप क्या समझे थे कि एगो टॉर्च मारे हैं, सीधा रेखा पर चल रही है तो प्रकाश का किरण था, ठीक है। अब बहुते प्रकाश का किरण जा रहा है ना, तो ये हो गया प्रकाश का किरण पुंज। समझे, प्रकाश का किरण पुंज समझ गए। अब इतना क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद और अगला टॉपिक पर आते हैं। देखिए आप समझ चुके हैं किरण पुंज क्या होता है और आपने लिख भी लिया होगा, लेकिन आप देखिए किरण पुंज जो है ना 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होता है। देखिए पहला होता है क्या, अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज आपको हमने समझा दिया है और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, ये भी नोट कर लीजिए आप, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब देखिए पहले आप अपनी नोट कर लीजिए, देखिए समझ लीजिए पहले अपसारी क्या होता है, उसके बाद नोट कीजिएगा, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, पहली बात किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब देखिए किरण पुंज अपसारी किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वे किरण जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। जैसे क्या बोला, वे किरण जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। जैसे देखिए एक कोनो बिंदु है, कोनो क्या है, बिंदु है, इससे निकलकर 1 2 3 किधर भी फैल जा रहा है, कहाँ भी फैल जा रहा है, ये सब क्या फैल रहा है। जैसे यहाँ हम लाइट मार रहे हैं, यहाँ से लाइट ये क्या हो रहा है, दे रहे हैं इस बिंदु पर हम लाइट दे रहे हैं, यहाँ से इस बिंदु पर हम टॉर्च दे रहे हैं, यहाँ पे से टॉर्च यहाँ से मार रहे हैं, इस बिंदु पर जा रहा है, इस बिंदु से क्या हो रहा है, चारों ओर ऐसे फैल जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या इस बिंदु से फैल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपसारी किरण पुंज हो गया। पहली बात ये किरण पुंज हो रहा है ना, किरण पुंज हो रहा है ना, प्रकाश की किरण को किरण पुंज कहते हैं,
तो ये क्या हो रहा है, अपसारी हो रहा है, अपसारी हो रहा है, किरण पुंज अपसारी हो रहा है। जैसे वे किरण जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जा रहा है, देखिए चारों ओर फैल रहा है, क्या चारों ओर फैल रहा है, हाँ फैल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपसारी किरण पुंज हो रहा है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद समांतर किरण पुंज पढ़ते हैं।